ट्रिप हॉलीडेज ट्रैवल पॉडकास्ट और मेरे साथ है This is Mayuri from Just for You Tour and Travels Private Limited. तो मैम आपका ये टूर्स एंड ट्रैवल्स कहाँ पे बेस्ड है, क्या आप कुछ हमारा बता सकते हैं टूर एंड ट्रैवल्स बेस्ड है कोटा राजस्थान। ये 13 इयर्स पुरानी कंपनी है और इसकी एक और मेन कंपनी है, वो है कृष्णा टूर एंड ट्रैवल दैट शुड बी ओपन इन 1997। सो व्हाट काइंड ऑफ टूर यू स्पेशलाइज इन, आप किस तरीके के टूर में स्पेशलाइज करते हैं? वी आर मेनली स्पेशलाइज्ड इन कस्टमाइज्ड टूर्स एंड ट्रैवल प्लान्स। कस्टमाइज्ड टूर्स एंड Yes, ट्रैवल्स, customi- यानी as आप per अपने client क्लाइंट्स के requirement. लिए। ओके, तो किस तरीके के क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा आते वी हैं? आर मेनली इन लग्जरी क्लाइंट्स। वी आर Luxury डीलिंग इन clients. मेनली लग्जरी सेगमेंट। लग्जरी सेगमेंट्स, Yes. ऑलराइट। और आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस एक्सपीरियंस और अपने जर्नी के बारे में, आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? आपने कहा Since I 13। was working in last 4 years. अच्छा, Yeah. 4 साल से आपने Yes, कंपनी ज्वाइन 4 की है। years I was joining this company and my base starting on this company. और ट्रैवल इंडस्ट्री का तो यही है कि मेनली इसमें मतलब बहुत कुछ है, डेली आप कुछ नया ही सीखते हो। तो आपने अब तक सो फार अपनी जर्नी में कोई स्पेशल बातें कुछ सीखी हैं जो आप हमें भी बताना चाहेंगी? बहुत कुछ सीखी है, बहुत सारी हिडन ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जब क्लाइंट हमारे कहते हैं ना, जिस डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं उसके बाद पता लगती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये, कोई भी अगर आप कंट्री सेल कर रहे हैं तो उसके पहले आप खुद उस कंट्री को विजिट करें। उसके पर्सनली बाद आप उसे खुद उसके विजिट। बाद आप उस कंट्री को सेल करें। मेनली मैं कोई भी कंट्री सेल करती हूँ तो उसके पहले मैं उस कंट्री को विजिट करती हूँ, उसके हिडन जेम्स को समझती हूँ, उसके बाद उस कंट्री को सेल सबसे करती ज्यादा हूँ। आपने कौन सी कंट्री सेल किया, जो मैं पिछले साल की बात करूँ तो? अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो जो मैंने सबसे ज़्यादा सेल करी है वो करी है दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, बाली, जॉर्जिया, वियतनाम। और इस साल आपको क्या लग रहा है 2026 का जो हॉटेस्ट डेस्टिनेशन होगा, जो सबसे ज्यादा सेल होगा, वो कौन सा होगा? आई थिंक यूरोप। यू थिंक यूरोप? यस, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। क्योंकि मेनली लोग अब क्या, थोड़ा थोड़ा लोगों का डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है। वही लोगों को पहले अभी होता था वियतनाम इजी है एक्सेस जाने के लिए, थाईलैंड इजी है, बट अब लोगों का थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई। बजट क्लाइंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम, जो अगर बजट क्लाइंट जो बहुत ही मतलब बजट मैं वही कंस्ट्रेन आपको होते बताना हैं? चाह रही हूँ। अब यूरोप इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि पहले अगर आप सपोज 10 लाख का पैकेज प्लान कर रहे थे तो आपका 2 लाख रुपए सीधे सीधे ब्लॉक हो रहा था, और अब सिर्फ आपका 20,000 ब्लॉक हो रहा है। तो मेनली क्लाइंट वो होता है ना कि अब डेस्टिनेशन चेंज, क्योंकि सिंगापुर 10 लाख का नहीं बैठेगा, ही नोज वेरी वेल। बट यूरोप तो अगर वो 15 डेज के लिए कवर करते हैं तो 5-6 लाख का पर पर्सन बैठना ईजी है। ओके, अगर मैं आपको एक चॉइस दूं, ऑनलाइन पोर्टल या पर्सनल रिलेशनशिप, तो आप क्या चूज करेंगी? नहीं, व्हाट डू यू मीन फॉर रिगार्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप? यानी आप पर्सनल कनेक्ट करना पसंद करेंगी या ऑनलाइन पोर्टल पे? मैं पर्सनल कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगी। पर्सनली में ये होता है, ऑनलाइन में अगर आप सपोज आपने कोई बुकिंग कर ली, प्रोसेस इन केस कोई इशू हो गया तो आप कस्टमर केयर पे ही कॉल लगाते रहते हैं। शी टोल्ड मी या ही टोल्ड मी कि मैम गिव मी 2 टाइम, वी कैन कनेक्ट द कॉल टू आवर टीम। बट ऑफलाइन में ऐसा फेसेस नहीं आती है। ग्रुप टूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि इजी है या नाइटमेयर है? ग्रुप टूर बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, जो हैंडल करते हैं ग्रुप टूर ही नोज कि कितना डिफिकल्ट है। बट ये है कि उनकी उसके ऊपर है कि वो लोग कितना इजीली उसको स्मूथली मेंटेन कर रहे हैं उस ग्रुप को। चलिए, वन मैसेज जो आप हमारे ट्रैवल एजेंट्स या जो एस्पायरिंग ट्रैवल एजेंट्स है, जो बनना चाहते हैं या ऐसी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज वी हैव देंगे? ऑलरेडी प्लानिंग अ कंपनी फॉर ट्रिपोनोवा। वो एक तरह से एमएमटी के बेस पे ही कंपनी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, इट Thank वाज अ you. प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस। थैंक यू।